नमस्कार दोस्तों। मैं अरविंद कुमार यादव आपके बीच हाजिर हूँ फिर से एक नए वीडियो और एक नए टॉपिक को लेकर के। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है विज्ञान का टॉपिक। ये विज्ञान का टॉपिक है। और जो है जैसे जो है 6 से 8 के लिए ये जो है महत्वपूर्ण है। जो 6 से 8 के अध्यापक हैं उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो साइंस वर्ग के हैं, गणित विज्ञान के। तो जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं विज्ञान, और विज्ञान में जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है पोषण तत्व। पोषण तत्व, ठीक है, न्यूट्रिशन एलिमेंट। ठीक है, इसका इंग्लिश है न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन एलिमेंट। तो न्यूट्रिशन एलिमेंट का है कि हम इसके बारे में इसमें ये पढ़ेंगे, हम वो पदार्थों के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे शरीर के लिए क्या है, पोषण के रूप में बहुत ही ज़रूरी है, जिसके वजह से क्या है कि हमारे शरीर का विकास होता है, शरीर का विकास होता है। और हम ऐसे सभी पोषण तत्वों को हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे और उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला जो पोषण तत्व में सबसे पहला है, जो सबसे बहुत इम्पोर्टेंट है, वो है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट देखिए इसका नाम से ही पता चल रहा है कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट के जो मेन, इसके जो मेन एलिमेंट्स है या जो मेन इसमें क्या होते हैं, जो मेन तत्व हैं, वो मेन तत्व क्या है, जो है इसमें सबसे मेन तत्व है कार्बन। मेन तत्व है कार्बन, हाइड्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है, ये तीन मेन तत्व हैं। ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, ये मेन तीन तत्व हैं इसके, जिससे जो है कार्बोहाइड्रेट्स बना है। और ये क्या है, एक, ठीक है, कार्बनिक, ठीक है, ये कार्बन कंपाउंड है। क्या है, एक कार्बन कंपाउंड है। कार्बन कंपाउंड का मतलब क्या है कि ये एक जो है कार्बनिक पदार्थ है। कार्बनिक पदार्थ मतलब क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, जब एक से अधिक जो है तत्व से मिल के जो यौग बनता है या जो यौगिक बनता है उसको बोलते हैं कंपाउंड। और इसमें क्या है, मेन जो तत्व है वो कार्बन का है। ठीक है, इसीलिए इसको कार्बन कंपाउंड कहा जाता है या कार्बनिक पदार्थ कहा जाता है। इसमें देखिए जो हाइड्रोजन है, ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये सब क्या है, एक अनुपात में होते हैं। और परीक्षा में इसका अनुपात पूछा जाता है, ये किस अनुपात में होते हैं। ठीक है, 1:2:1। ठीक है, 1:2:1, 1:2:1। ये परीक्षा में बहुत बार आया है कि इसमें ठीक है, इसके जो है मेन तत्व कौन कौन से, कार्बन, ठीक है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। और ये अनुपात क्या है, 1, ठीक है, 1:2:1। इसका मतलब क्या है कि एक कार्बन है, ठीक है, एक कार्बन है, ठीक है, दो हाइड्रोजन है और जो है एक ऑक्सीजन है। समझ में आ गया। और याद रखिएगा, इससे संबंधित कुछ तथ्य हैं। अगर 1 ग्राम ग्लूकोज, ठीक है, को अगर हम ऑक्सीकरण किया जाए, अगर 1 ग्राम, ठीक है, 1 ग्राम, 1 ग्राम के ग्लूकोज को, 1 ग्राम के ग्लूकोज का ऑक्सीकरण किया जाए, ठीक है, ऑक्सीकरण किया जाए, तो हमारे पास जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो है 4.2 किलो कैलोरी। ये बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है कि अगर 1 ग्राम ऑफ ग्लूकोज को जब जलाया जाए, ऑक्सीकरण किया जाए, तो कितना जो है ऊर्जा प्राप्त होती है। ये ऊर्जा जो है, या ऊर्जा या फिर एनर्जी, तो ये कौन सी है, 4.2, ठीक है, 4.2 किलो कैलोरी। कार्बोहाइड्रेट के 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स के ये प्रकार, इसके जो है कार्बोहाइड्रेट के कितने प्रकार होते हैं, कुल जो है 3 प्रकार होते हैं। 3 प्रकार के कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जिनका नाम है मोनोसेकेराइड,
मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और क्या है, पॉलीसेकेराइड। ठीक है, पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। तीन प्रकार के ये कार्बोहाइड्रेट्स हो गए। देखिए कार्बोहाइड्रेट का स्रोत क्या है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का जो स्रोत है, मुख्य स्रोत है वो है गेहूं। ठीक है, मुख्य स्रोत है इसका गेहूं, चावल, आलू और शकंदर। ठीक है, शकंदर, ये इसके मुख्य जो है स्रोत है कार्बोहाइड्रेट के। जो दूसरा हम पढ़ने जा रहे हैं वो है प्रोटीन। वो क्या पढ़ने जा रहे हैं, प्रोटीन। देखिए प्रोटीन जो होता है, ये क्या है कि एक बहुत ही जटिल कार्बनिक यौग है। ये भी क्या है, बहुत ही कार्बनिक, वो भी कार्बनिक ही थी आप। ठीक है, यौगिक है, वो भी कार्बनिक कंपाउंड था, वो भी कार्बनिक कंपाउंड था, ये भी एक जटिल कार्बनिक यौगिक है। और ये जो है 20 अमीनो एसिड से मिलके बना हुआ है। किससे बना है, 20। ठीक है, 20 अमीनो अम्लों के योग से बना हुआ है, मिलके बना हुआ है 20। ठीक है, अमीनो अम्ल मतलब अमीन, ठीक है, अमीनो एसिड से, 20 अमीनो एसिड से मिलकर बना हुआ है। और याद रखिए कि जो मानव का शरीर है उसका 15% भाग जो है प्रोटीन से निर्मित है। मनुष्य का, ठीक है, मनुष्य का 15% जो भाग है, 15% जो भाग है वो किससे बना है, प्रोटीन से बना हुआ है। किससे बना हुआ है, प्रोटीन से बना है। किससे बना है, प्रोटीन से निर्मित है। और याद रखिए कि जितनी भी प्रोटीन है, सभी प्रोटीनों में क्या है, सभी प्रोटीनों में नाइट्रोजन पाया जाता है। सभी प्रोटीनों में नाइट्रोजन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन। सभी प्रोटीनों में क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है। अब देखिए प्रोटीन के प्रकार बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रोटीन के प्रकार जो है, जो हम पढ़ेंगे, प्रोटीन के प्रकार, यहाँ पे भी समझ लीजिए प्रोटीन के जो प्रकार है वो तीन प्रकार के हैं। जो पहला है वो है सरल, सरल प्रोटीन्स। दूसरा है संयुग्मी, संयुग्मी प्रोटीन्स। तीसरा है व्युत्पन्न, ठीक है, व्युत्पन्न प्रोटीन्स। ये तीन प्रकार के प्रोटीन्स होते हैं। देखिए कुछ प्रोटीन के जो है प्रोटीन से हमको होने वाली बीमारियां जो है वो मतलब जो है जानना बहुत जरूरी है कि किस मतलब प्रोटीन की कमी से क्या हमें बीमारियां होती हैं। प्रोटीन के कमी से रोग, कमी से रोग। तो जो पहला रोग जो हम पढ़ेंगे वो है क्वाशिकोर, क्वाशियोपोर। ठीक है, क्वाशिकोर। तो इसमें क्या होता है, ये रोग अधिकतर किस में होता है, बच्चों में देखे जाते हैं। किस में देखे जाते हैं, बच्चों में ये रोग देखे जाते हैं। और दूसरी चीज क्या है कि जो बच्चे में जब ये रोग हो जाता है तो उसके हाथ पांव क्या हो जाते हैं, दुर्बल हो जाते हैं। उसके हाथ और पांव, देखिए, दुबला हो जाता है और उसका पेट बाहर को आ जाता है। हाथ पांव दुबला हो जाता है और इसके इसके लक्षण है, पेट बाहर की ओर आ जाता है, बाहर की ओर आ जाता है।
तो ये है क्वाशीकोर, सबसे पहली बीमारी जो प्रोटीन की कमी से होता है, अधिकतर ये बच्चों में होती है। दूसरी है मरामस, मरास मरासमच, ठीक है। मरासमस, ठीक है, ये जो रोग होता है वो ये भी बच्चों के ही रोग होती है। ये बच्चों के मांसपेशियों ढीली हो जाती है, इससे क्या होती है, बच्चों की मांसपेशियां क्या हो जाती है, बच्चों की मांसपेशियां, ठीक है, बच्चों की मांसपेशियां ढीली हो जाती हैं, ठीक है। बच्चों की मांसपेशियां क्या होती है, ढीली हो जाती हैं। देखिए परीक्षा में यही नाम पूछे जाते हैं। क्वाशीकोर जो है ये किसकी कमी से है, प्रोटीन की कमी से है, ठीक है। मरासमस किसकी कमी से है, प्रोटीन की कमी से है। अगला जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है वसा। वसा या इंग्लिश में बोला जाता है फैट। तो जो वसा है, वसा जो बनता है वो दो चीज़ों से मिलकर के बनता है, ग्लिसरॉल और, ठीक है, फैटी एसिड। दो चीज़ों से मिलकर बनता है, एक तो है ग्लिसरॉल और फैटी एसिड, फैटी एसिड। फैटी एसिड का नाम जो हिंदी में है वो है वसीय अम्ल, अम्लों से मिलके बना होता है, मतलब ग्लिसरॉल से और, ठीक है, वसीय अम्लों से मिल करके, ठीक है। इनके ये से इनसे जब मिल करके बनता है तो उसको बोला जाता है ईस्टर। क्या बोला जाता है, इसको बोलते हैं ईस्टर या एस्टर ही बोला जाता है। तो इसी को बोला जाता है वसा या फैट। देखिए दो प्रकार के जो है फैट होते हैं या वसा होते हैं, ठीक है। वसा के प्रकार जो है, वसा के प्रकार, वसा के दो प्रकार होते हैं। तो जो दो प्रकार हैं वो है संतृप्त, संतृप्त वसा, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है सैचुरेटेड, सैचुरेटेड फैट। दूसरा है, ठीक है, असंतृप्त, ठीक है, असंतृप्त वसा। और ये है अनसैचुरेटेड, ठीक है, अनसैचुरेटेड फैट। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उससे ज़्यादा वो पढ़ने की जरूरत नहीं है। उस चीज़ों के बहुत ज़्यादा हमको डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। जितना आता है उतना ही पढ़ना है, हमें किसी भी विषय में पीएचडी नहीं करनी है, ठीक है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए हमको पढ़ना है। कुछ जिस चीज़ों को हमको लगेगा कि डीप में पढ़ाना है या गहराई में, तो वो बताया जाएगा। जितना बताया जा रहा है उससे ज़्यादा आपको टॉपिक टच करने की ज़रूरत नहीं है। जो संतृप्त वसा होते हैं वो अधिकतर कहाँ से होते हैं, जैसे उसका जो उदाहरण होता है, जैसे जो कौन से तेल होते हैं, नारियल का तेल हो गया, ताड़ का तेल हो गया, नारियल का तेल हो गया, ठीक है, ताड़ का तेल हो गया, ठीक है। ये सब क्या है, संतृप्त वसा है या सैचुरेटेड फैट है। और दूसरा क्या है, मछली का, ठीक है, मछली का तेल या वनस्पति तेल। तो याद रखिए जो संतृप्त वसा है उसमें क्या है, नारियल का तेल, ताड़ का तेल आएगा। और वही जो है असंतृप्त वसा है उसमें क्या है, मछली का तेल, वनस्पति का तेल। ये सब जो है इसका उदाहरण है। जब 1 ग्राम वसा को, याद रखिएगा, जब 1 ग्राम वसा, ठीक है, 1 ग्राम वसा को ऑक्सीडाइज किया जाता है, ठीक है, 1 ग्राम को जलाया जाता है या ऑक्सीडाइज किया जाता है, तो 9.3 किलो कैलोरी जो है, ठीक है, किलो कैलोरी जो है ऊर्जा प्राप्त होती है। 1 ग्राम ऑफ, ठीक है, जब 1 ग्राम फैट को या वसा को, ठीक है, उसको जलाया जाता है या ऑक्सीकरण किया जाता है तो 9.3 किलो कैलोरी, ठीक है, ये किलो कैलोरी है, क्या है, किलो कैलोरी जो है ऊर्जा प्राप्त होती है। एक जो अगर वयस्क है उसके अंदर जो है 20 से 30% की जो है आवश्यकता होती है वसा की, ठीक है। एक वयस्क को 20 से 30%, 20 से 30
प्रतिशत जो है वसा की आवश्यकता होती है। अब हम क्या करेंगे, विटामिन के बारे में पढ़ेंगे। क्या करेंगे हम, विटामिन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए जो विटामिन है, विटामिन की जो खोज किसने की है, फंक ने की है। किसने की है? फंक एक मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने ही जो है आविष्कार किया है 1911 में। ये बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, तो विटामिन को फंक ने खोजा है 1911 में। ये भी एक प्रकार का क्या है, ये भी एक प्रकार का है कार्बनिक ही यौगिक है। ठीक है, ये भी क्या है, कार्बनिक, ठीक है, यौगिक है। इससे क्या है, बस हमको क्या है, कैलोरी प्राप्त नहीं होती है। देखो सभी से क्या है, सभी को हम ऑक्सीडाइज से जला रहे थे तो हमको कैलोरी प्राप्त हो रही थी, लेकिन इसमें कोई कैलोरी प्राप्त नहीं होती है। इसमें ये याद रखना है, इसमें कोई कैलोरी कैलोरी प्राप्त नहीं होती है। परीक्षा में जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है, इसमें क्या है ना, विटामिन में दो तरह के जो है, कौन से ऐसे विटामिन हैं जो वसा में घुलते हैं, और कौन से ऐसे विटामिन हैं जो पानी में घुल जाते हैं। तो ये देखिए, विटामिन, ठीक है, विटामिन को घुलने के अनुसार हम देखेंगे। घुलने के अनुसार, ठीक है, किस में घुलना है, एक तो पानी में घुलना है, और दूसरा क्या है, श्रेणी जो घुलना है वो है वसा में। ठीक है, वसा में या फैट में, ये वाटर में। ठीक है, पानी मतलब वाटर में। तो जो पानी में घुलने वाले जो है विटामिन है, वो है बी और सी। विटामिन बी और सी, विटामिन बी और सी ऐसे हैं जो क्या है कि जो है जल में घुल जाते हैं। बी और सी क्या है, विटामिन में घुल जाते हैं, बाकी नहीं घुल पाते हैं। और जो है वसा में क्या होता है, वसा में एक चीज याद रखिएगा, कौन घुलता है, कीड़ा घुल जाता है। कौन घुल जाता है, घुल जाता है, कीड़ा घुल जाता है। ठीक है, कीड़ा जो है वो घुल जाता है, घुल जाता है। कीड़ा क्या हो जाता है, घुल जाता है। कीड़ा का मतलब क्या है, के का मतलब है विटामिन के। ठीक है, विटामिन के। ई का मतलब है विटामिन ई। बी का मतलब है विटामिन डी। ए का मतलब है विटामिन ए। मतलब ये चारों विटामिन क्या है कि पानी में क्या करते हैं, पानी में घुल जाते हैं, बाकी नहीं घुल पाते हैं। याद रखिएगा, पानी में घुलने वाले कौन कौन से हैं। ठीक है, विटामिन पानी में बी और सी घुल जाते हैं, और क्या बोलते हैं, कीड़ा क्या है, कीड़ा घुल जाता है, के, ई, डी और ए, ये सब घुल जाता है। और एक एग्जाम में जो पूछा जाता है वो ये है कि विटामिन बी में क्या पाया जाता है, विटामिन बी 12 में। ठीक है, विटामिन बी 12 में, विटामिन बी 12 में क्या पाया जाता है, कोबाल्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कोबाल्ट पाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, विटामिन जो है, विटामिन बी 12 में क्या है, कोबाल्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कोबाल्ट पाया जाता है। तो इतना है, इसको जो है आगे से हम जो है कल से कंटिन्यू करेंगे, जो अगली वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।